हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर बॉटनी पेपर फर्स्ट जिसका नाम है प्लांट फिजियोलॉजी मेटाबॉलिज्म एंड बायोकेमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर जो कि अलग अलग यूनिवर्सिटी में पूछे गए प्रश्न हैं उन प्रश्नों को देखेंगे जिससे कि आप लोग भी अपने एग्जाम में बहुत ही अच्छा कर पाएँ, क्योंकि यही प्रश्न है जो कि बार बार रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन पेपर में क्या होते हैं, बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो यदि आप इन प्रश्नों को तैयार कर लेंगे तो आप अपने एग्जाम में अपना 100% दे पाएंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले पूछा गया है वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि आप लोग के पेपर पैटर्न में क्या होता है, सबसे पहले वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें जितने भी क्वेश्चन आप लोग को दिए गए रहते हैं उसमें सभी प्रश्नों को आप लोग को करने होते हैं। और इसका मार्क्स कितना होता है, तो एक क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा 2 नंबर का या फिर 3 नंबर का होता है। ठीक है, उसके बाद आता है आप लोग का शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में क्या होता है, आप लोगों को टोटल 8 प्रश्न दिए जाते हैं। इन 8 प्रश्नों में से आप लोगों को 5 प्रश्न करने होते हैं। अलग अलग यूनिवर्सिटी में इसकी संख्या भी अलग अलग होती है। ठीक है, उसके बाद आता है आप लोग का लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में क्या होता है कि आप लोग को टोटल 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं, उसमें से आप लोगों को 2 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों के जो होते हैं पेपर पैटर्न होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें देखिए किस प्रकार का है। सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया है माइक्रो एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट कि माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या होता है, मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या होता है। तो ये हमने आप लोग को अच्छी तरीके से बताया है, जिसमें कि हमने इसको याद करने का भी आप लोग को ट्रिक बताया है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट को किस तरीके से याद करें एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट को कैसे याद करें। माइक्रोन्यूट्रिएंट का ट्रिक हमने आप लोग को क्या बताया था कि मोहब्बत जाने मन क्यों निकाल फेंकी। ठीक है, इससे आप लोग माइक्रोन्यूट्रिएंट जितने भी हैं उसका नाम याद कर सकते हैं। एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट का हमने आप लोग को ट्रिक बताया था कि कौन मांगे पसका, इससे आप लोग मैक्रोन्यूट्रिएंट जितने भी हैं उसको याद कर सकते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया है डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट, जिसमें कि डीपीटी के बारे में आप लोगों से पूछा गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। एंड नेक्स्ट है आप लोग का डिफाइन गटेशन। तो इन सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, जिससे कि आप लोग अपने एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आए तो आप लोग आसानी से कर लें। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जहाँ पे आप लोग से पूछा गया है नेम 2 ग्रोथ इनहिबिटर्स। 2 ग्रोथ इनहिबिटर्स के आप लोगों को नाम लिखने हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोलॉजिकल इंपोर्टेंस ऑफ आरएनए। बायोलॉजिकल इंपोर्टेंस आप लोग को बताना है आरएनए का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया व्हाट इज आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, जो कि आप लोग के प्रोटीन वाले चैप्टर से पूछा गया है कि आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या होता है, ये आप लोग का लास्ट क्वेश्चन जो कि एंजाइम है उससे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एग्जाम्पल्स ऑफ ओलिगोसेकेराइड। कार्बोहाइड्रेट से क्वेश्चन उठाया गया है कि ओलिगोसेकेराइड का आप लोग से एग्जाम्पल पूछा, या फिर ओलिगोसेकेराइड क्या होते हैं ये भी पूछा जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का व्हाट इज वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल ये आप लोग के फर्स्ट चैप्टर में है। वाटर पोटेंशियल क्या होता है इसको भी हमने आप लोग को अच्छे तरीके से बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का ग्लाइकोलाइसिस के बारे में, जिसमें आप लोग का ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल जो होता है 2 मॉलिक्यूल जो होते हैं पायरुवेट में टूटता है, उसके बारे में यहाँ पे आप लोग को पूछा गया है। नेक्स्ट है स्टेरॉइड एंड वेक्स। देखिए यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस जो है ना इसको आप लोग को बहुत ही शॉर्ट में लिखना होगा, क्योंकि वेरी शॉर्ट में जब पूछा है तो आप लोग को वेरी शॉर्ट में बिल्कुल केवल 50 वर्ड में लिखने पड़ते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट में ही इसको लिखना होगा कि ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है। नेक्स्ट है देखिए स्टेरॉइड या फिर वेक्स। स्टेरॉइड वेक्स के बारे में है। नेक्स्ट है व्हाट इज पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड जो कि एमिनो अम्ल के बीच बनते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, उसके बारे में आप लोगों को लिखना है। नेक्स्ट है हाइड्रोपोनिक। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ। देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है खैरा डिजीज ऑफ राइस इज डेवलप्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विच मिनरल्स। जो खैरा डिजीज होता है चावल में वो किस मिनरल्स की कमी की वजह से होता है। ठीक है, ये आप लोग जब पढ़ेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट मैक्रोन्यूट्रिएंट तो उसमें आप लोगों को ये सभी चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जहाँ पे आप लोगों से पूछा गया है व्हाट इज ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन क्या होता है। देखिए ट्रांसपीरेशन से आप लोग से जरूर ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये 100% श्योर है। ठीक है, 100% श्योर है कि आप लोगों से ट्रांसपीरेशन से चाहे वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन आ जाए, चाहे शॉर्ट में आ जाए, चाहे लॉन्ग में आ जाए, इससे अक्सर करके आप देखेंगे तो आप लोग से शॉर्ट आंसर में ही पूछा जाता है या फिर लॉन्ग में ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कि ट्रांसपीरेशन क्या होता है, इसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे, इसका मैकेनिज्म क्या होता है, तो ये आप लोग से पूछा जाता है, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। यही आपसे पूछा है डिस्कस द मैकेनिज्म, इसके मैकेनिज्म के बारे में और इसके कौन कौन से फैक्टर है जो कि इसके प्रोसेस में इसको अफेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जहाँ से आप लोगों से पूछा गया है राइट एन एसे ऑन मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूशन इन फ्लोएम। ठीक है, फ्लोएम में विलयन की स्थानांतरण की क्रियाविधि पर आप लोगों को क्या लिखना है, एसे लिखना है। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है आप लोग का एक्सप्लेन
द ग्लाइकोलिसिस के बारे में आप लोग को एक्सप्लेन करना है एंड आल्सो डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये खास करके आप लोग के लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है। उसके बाद आप लोग का ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के बारे में, जिसमें आप लोग देखेंगे तो किस तरीके से आप एटीपी का निर्माण किया जाता है उसके बारे में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है एंड डिस्कस द फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। एंड जो कौन कौन से फैक्टर है जो कि रेस्पिरेशन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, उसके बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन के मैकेनिज्म को आप लोग को एक्सप्लेन करना है एंड डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ नाइट्रेट रिडक्टेज। और नाइट्रेट रिडक्टेज के इम्पोर्टेंट के बारे में आप लोग को डिस्कस करना है। देखिए ये सभी वही क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है। जो एग्जाम में पूछे गए हैं वही क्वेश्चन को इसमें ऐड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड। लिपिड के क्लासिफिकेशन को भी आप लोग से पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कैल्विन साइकिल इन डिटेल द डिस्कस इट्स इम्पोर्टेंस। कैल्विन साइकिल के बारे में आप लोग को बताना है और उसका इम्पोर्टेंस के बारे में बताना है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट। C3 और C4 प्लांट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट है डिफाइन पॉलीसेकेराइड, कार्बोहाइड्रेट का चैप्टर है। पॉलीसेकेराइड के बारे में डिफाइन कीजिए एंड डिस्कस द स्ट्रक्चर फंक्शंस ऑफ सेलुलोज। ठीक है, स्ट्रक्चर यहाँ पे रहेगा फंक्शन, ठीक है, फंक्शन ऑफ सेलुलोज। तो आप लोगों को सेलुलोज के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन प्रोटीन। प्रोटीन से भी देखिए एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, चाहे वेरी शॉर्ट में आ जाए, चाहे शॉर्ट में आ जाए, चाहे फिर आपके लॉन्ग में आ जाए, क्योंकि प्रोटीन में आप लोग का प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, सेकेंडरी होता है, टर्सरी होता है, क्वार्टिनरी होता है। तो यदि आप लोग का वेरी शॉर्ट में आ गया या फिर शॉर्ट में आ गया तो उसमें किसी एक स्ट्रक्चर के बारे में आपसे पूछेगा कि प्राइमरी स्ट्रक्चर बता दीजिए या फिर सेकेंडरी या फिर टर्सरी। लेकिन वही आपसे यदि लॉन्ग में पूछेगा तो लॉन्ग आप लोग को टोटल पूरा बताना पड़ेगा, ठीक है, क्वार्टिनरी तक। और नेक्स्ट आप लोग से पूछा गया डिस्कस द बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ प्रोटीन। और प्रोटीन के फंक्शन के बारे में भी पूछा गया, ठीक है, प्रोटीन क्या होता है और उसका फंक्शन क्या होता है। नेक्स्ट है द क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर ऑफ इन विच RNA। किस RNA का जो होता है क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर पाया जाता है उसके बारे में। तो आप लोग को tRNA की जो भी होते हैं स्ट्रक्चर क्लोवर लीफ, उसको आप लोग को बना करके उसके बारे में अच्छे से डिस्कशन करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग को लॉन्ग टाइप क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं जो आप लोग का सेक्शन C के अंतर्गत आता है। तो इसमें देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके एंजाइम से जो है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन ही बनते हैं, ठीक है, जिसमें देखिए व्हाट आर एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होता है, हाउ दे नेम्ड एंड क्लासिफाइड, व्हाट इज देयर इम्पोर्टेंस इन द बायोलॉजिकल सिस्टम। उनका नामकरण करना है आप लोगों को और उसका क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है उसके बारे में बताना है और उसके बायोलॉजिकल सिस्टम में उसका जो इम्पोर्टेंस होता है उसके बारे में बताना है आप लोग को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट आर फाइटो हार्मोन्स। फाइटो हार्मोन्स क्या होता है, यानी प्लांट के जो हार्मोन्स होते हैं उन हार्मोन्स के बारे में बताना है एंड डिस्कस रोल ऑफ जिब्रेलिन इन प्लांट। और जिब्रेलिन के आप लोग को रोल को बताना है, ठीक है, कि जिब्रेलिन का क्या कार्य होता है इसके बारे में। तो जितने भी प्लांट के हार्मोन्स होते हैं उन सभी प्लांट के हार्मोन्स को आप लोग को बताना पड़ेगा और उसमें से जिब्रेलिन के आप लोग के इंपॉर्टेंस के बारे में भी बताना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव डिटेल अकाउंट ऑफ क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल के बारे में यहाँ पे आप लोग से पूछा गया है। इससे पिछले ईयर जो पेपर हुआ था उसमें क्या ही ये क्वेश्चन है कि क्रेब साइकिल के बारे में आप लोग से पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब C3 साइकिल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस इन डिटेल। C3 साइकिल्स जो कि फोटोसिंथेसिस होता है उसको डिटेल से आप लोग को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहाँ पे आप लोग से पूछा गया है व्हाट आर मैक्रोन्यूट्रिएंट। देखिए हमने कहा था ना मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट से क्वेश्चन आप लोग के जरूर ही बनेंगे, 1 से 2, 2 से 3 ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, जितने क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो व्हाट आर मैक्रोन्यूट्रिएंट, मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या होता है। मैक्रोन्यूट्रिएंट को याद करने का हमने आप लोग को बताया था कि कौन मांगे पस्का से आप लोग मैक्रोन्यूट्रिएंट को याद कर सकते हैं। CHON, कौन यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, मांगे यानी Mg यानी मैग्नीशियम, पस्का यहाँ पे फास्फोरस, सल्फर, यहाँ पे हो जाएगा पोटेशियम एंड कैल्शियम। तो ये आप लोगों के क्या होते हैं, ये आप लोगों के होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट। तो इस तरीके से कौन मांगे पस्का से आप इसको अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। और इसमें जो है पोटेशियम एंड फास्फोरस एंड सल्फर एंड आयरन, इन सभी के जो होते हैं कि आप लोगों को इसके मेटाबॉलिज्म और इसके महत्वपूर्ण के बारे में बताना है, ठीक है।
कि इसका रोल क्या होता है प्लांट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव इन डिटेल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए अकॉर्डिंग टू वाटसन एंड क्रिक मॉडल। वाटसन क्रिक मॉडल के अनुसार जो डीएनए का स्ट्रक्चर है उसके बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो ये टोटल इतने सारे क्वेश्चन है जो कि अभी तक आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। कुछ और भी क्वेश्चन है जिसको हमने अभी तक ऐड नहीं किया है, लेकिन इतने पहले आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। ठीक है, यदि आप लोग के लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोग को जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा।